मैं बताना चाहता हूँ कि मुल्ला आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ट्रेडर इन चीफ बन गए हैं पाकिस्तान में। जब उन्होंने देखा कि भाई एक ट्रेडर अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है और उनकी भी राष्ट्रपति की एम्बिशंस है बड़ी क्लियर और बहुत साफ, तो वो उन्होंने मुनीर एंड सन्स ट्रेडर कंपनी खोल दी है। वो अमेरिका को बेच रहे हैं वो तेल बलूचिस्तान का जो अभी तक ज़मीन से नहीं निकला, वो जो वहाँ के माइंस हैं वहाँ 1993 में जो खुले थे, जहाँ से 1 किलो ना कॉपर ना टंगस्टन ना गोल्ड ना रेयर अर्थ मिली है, वो उन्होंने जाके डोनाल्ड ट्रंप को बेच दी है। फिर उनको लगा साहब ये बेचने का बड़ा अच्छा आइडिया है। वो कह रहे हैं ना कि मैं $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना दूंगा, है कि आर्मी चीफ तो मैं बाद में बनूंगा, पहले मैं ट्रेडर इन चीफ हूँ, ठीक है। और ट्रेडर इन चीफ के चलते अब उन्होंने सोचा कि अरे साहब न्यूक्लियर बम भी तो है बेचने को। अब वो साहब सेल्समैन बन गए हैं वो ज़्यादा के गल्फ कंट्रीज में कि हमसे खरीदो न्यूक्लियर बॉम्ब्स फॉर सेल। साहब ऐसा तमाशा हमने नहीं देखा, सच्ची मुझे सर हमने भी नहीं देखा, याकूब किसी ने नहीं देखा सर ऐसा तमाशा। लेकिन हमें शर्म आती है कि उन्होंने एक तो अपने आप को हिलाले जुर्रत दिलवाई, जो कि हमारी फौज में वो इक्विवेलेंट अवार्ड है महावीर चक्र, कैप्टन्स को मिलता है, मेजर्स कर्नल को मिलता है मैक्सिमम, ठीक है, फॉर रियल फाइटिंग, हार्ड फाइटिंग ऑन द ग्राउंड। अब मरियम बंकर में आप छुपे रहे, जो जब से वो 22 अप्रैल हुआ आप मरियम बंकर में घुसे, निकले लड़ाई के बाद। हाँ। एक तो फील्ड मार्शल बनवा लिया कायदे से। बाबर सिद्धू साहब को जो कि एयर चीफ मार्शल हैं, कम से कम पाकिस्तान की एयरफोर्स लड़ी तो वो पिट गई, वो दूसरी बात है, लड़ी तो अगर किसी को बनाना था मार्शल तो एयर चीफ मार्शल सिद्धू साहब को मार्शल बनाना चाहिए। वो मार्शल ऑफ द एयर लगा रहे हैं सर। मैं एक बार मैं जरा बताना चाह रही हूँ क्योंकि ज्यादा उनकी सर आज क्योंकि मैंने जो ये बात करी, पाकिस्तान ने एक परमाणु बेचने के लिए, उसको गिरवी रखने के लिए एक प्रदर्शनी लगा दी है, ये बात यहाँ पर डिस्कस हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये परमाणु भी दांव पर लगा रहे हैं, उसको भी गिरवी रख रहे हैं, वहीं इज्जत भी गिरवी रख रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मेरा सीधा मानना यह है कि कोई खेल स्पिरिट के हिसाब से हम कोई खेल भी नहीं खेल रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वहां जो होता है, अगर कोई मैच रेफरी, जरा विजुअल्स चलाइए जरा स्क्रीन पर, मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं क्योंकि ये भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद जरा क्रिकेट के विजुअल्स चलाइए। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और उसके बाद बिल्कुल सही कहा सूर्य कुमार यादव ने कि कोई खेल स्पिरिट से बढ़कर कुछ चीजें होती हैं। अब ये जो साहब खड़े थे वहां पर मैच रेफरी, इनसे नाराज हुई पाकिस्तानी टीम। इन्होंने कहा हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, हमें मैच में नहीं उतरना है, हम बॉयकॉट करेंगे इस मैच का। बड़ा हल्ला हो गया, भाई पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया मैच, पाकिस्तान नहीं खेलने वाला है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पाकिस्तान की टीम मैदान में आ रही है और खेल रही है। अब ये क्या हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि कहा गया कि भाई $16 मिलियन पे कर दीजिए, पैसा दे दीजिए और उसके बाद आप बॉयकॉट कर दीजिए, मत खेलिए। अब जब ये $16 मिलियन की बात आई तो फिर कान से धुआं निकल गया। फिर कहा नहीं भाई मैच रहने दीजिए, इज्जत जाने दीजिए, हम मैच खेलेंगे, हमें बॉयकॉट नहीं करना है। तो इज्जत से बड़ा पैसा हो गया। अब मैं ये इसलिए पूछ रही हूं याकूब साहब कि जो दम दिखाया गया और इतनी शिद्दत से कहा गया हम बॉयकॉट करेंगे, हमारे खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है, हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद वापस आ गए मैदान में। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं मैच खेल रहे हैं। सर ये पैसे का ही खेल है ना, सऊदी अरब से लेकर यहां तक, दुबई तक। देखिए, जब हम बच्चे होते थे और गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते थे तो उसमें हम ये नाटक किया करते थे। जब गली मोहल्ले की क्रिकेट चला करती थी और हर कोई जब गली मोहल्ले में खेलता कि मैं नहीं खेलता और सम टाइम वो विकेट भी उखाड़ के ले जाना। ये कल जो तमाशा हुआ है, ये वर्ड वैसे जीडी बख्शी साहब ने सही इस्तेमाल किया कि बाज़ औक़ात वाकई एक तमाशा होता है और वो जो तमाशा है वो मैं क्रिकेट की एक स्पिरिट होनी चाहिए, उसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। या तो आप बाइकआउट किस बात के ऊपर, फिर बाइकआउट ही करना था। देखिए, जब एक प्रोफेशनल मेरिट के ऊपर पीसीबी का चेयरमैन नहीं लगाया जाएगा, जब एक शख्स को बाहर से किसी का रिश्तेदार होने की वजह से लगाया जाएगा, तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क इसी तरीके से होगा। बाकी जीडी बख्शी साहब
सरहद के उस पार बैठे हैं, वो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। वो ट्रेड चीफ कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। तो लेकिन बात तो यही है कि यहाँ पे जो है वो, मेरा ख्याल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उनको खुद होना चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी जो है उन्हें बहुत बेहतर समझ आती है, और उनका ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान को वो जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, है। तो आप ये मान और, रहे हैं कि वो पाकिस्तान की $1 क्रिकेटर्स की इकोनॉमी इज्जत नहीं बनाएंगे। की पीसीबी ने? आप ये मान रहे हैं ना? मैं तो ये पूछ रही हूँ। पहले कह दिया हमारी इज्जत है, हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। तो फिर इज्जत का क्या हुआ सर जब वापस आ गए खेलने? देखें, इस वक्त जो क्रिकेट का हाल है ना, मैंने कल भी ये बात की कि क्रिकेट का जो हाल है उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल को चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए, और किसी मेजर को जो है वो कैप्टन की जगह लगा देना चाहिए, और कैप्टन को जो है और लेफ्टिनेंट्स को जो है वो भर्ती कर दें डायरेक्ट। नहीं, देखिए मैं एक बार क्रिकेट का, हाँ, ये क्रिकेट का हाल हो गया पाकिस्तान में। क्रिकेट का हाल ये हो गया पाकिस्तान हो में। गया। आरजू जी, मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर इतना हल्ला हुआ कि मैच हार गए, उसके बाद जो है आपको लगा पाकिस्तान टीम को कि कुछ तो हल्ला हमें भी करना पड़ेगा, तो हमने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, हमारे साथ देखिए, हमारे साथ ये हुआ, हम नहीं खेलेंगे, मैच के मैदान में नहीं आएंगे। ये दाव उल्टा पड़ गया है, इससे तो और किरकिरी हो गई। बिल्कुल हुई है, लेकिन जाहिर है कि इन लोगों को जब पता लगा होगा कि इतने डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उन्होंने सोचा कि किरकिरी जो है ये शायद हमें सस्ती पड़ रही थी। और ये तो अक्सर ही होती रहती है हमारी, ख़ास तौर पे क्रिकेट के मैदान में। और इससे पहले हमारे खिलाड़ी इतना ख़राब खेले, उसके ऊपर किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, उल्टा शेक हैंड के ऊपर जो है लेकर और उस चीज़ को अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, जो बुरी तरह से फेल हुई। लेकिन क्या किया जा सकता है जब आप इस किस्म के मिनिस्टर्स रखेंगे जो 4 जगह लगा रखा है उनको, पीसीबी के चेयरमैन भी यही हैं, सेनेटर भी यही हैं, होम मिनिस्टर भी यही हैं, तो फिर जाहिर है यही रिजल्ट आना था, किसी को कोई खास हैरत नहीं हुई है। और जो ये वापस गए खेलने के लिए, वो भी लोगों को पता था पाकिस्तान में कि ये खेलेंगे, ये यूएई से या किसी से भी। मेजर तूरी ने पहले से पता था ये खेलेंगे, वो कह रही हैं उन्हें पहले से पता था मैच तो खेलेंगे, ये तो सिर्फ दिखावा था, ये तो सिर्फ एक्टिंग हो रही थी, थोड़ा सा दिखाना भी पड़ता है देश के लिए कि भाई हम दब नहीं रहे हैं, लेकिन वापस चले गए। ऐसे ही है। मेजर तूर को मेरी आवाज आ रही है? मेजर तूर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सुचारिता जी। हाँ जी सुचारिता जी, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि देखें, अब आप मैच खेल लें या कुछ भी कर लें, पाकिस्तान की पब्लिक ने खुद इनका पर्दाफाश किया है। वीडियोज आउट हो गई हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने बकायदा अपने ही एयर बेसिस के नाम लिए हैं कि यहाँ पे हमला हो रहा है, बार बार हो रहा है। इन्हीं की वीडियोज हम भी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिवाय सैटेलाइट इमेजरी के हमारे पास इनकी वीडियोज है जो पाकिस्तान की अवाम ने बना के सोशल मीडिया पे डाली है। नंबर 1। नंबर 2, इलियास कश्मीरी ने अभी परसों खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि कितना इफेक्टिव वेपन सिस्टम हमने यूज किया है, और हमने कोई भी फालतू सिविलियन का कोलैटरल डैमेज नहीं किया। हमने वहीं पे हमले किए हैं जहां पे आतंकवादी तंजीम मौजूद थे या जो वो घरों के इस्तेमाल करते थे।